नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लोकसभा डुमरियागंज सीट की। इसमें हम बात करेंगे उन प्रत्याशियों की जो कितनी छाप छोड़ते हैं और किस किस तरह के उनके प्रभाव होंगे। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये विश्लेषण बड़ा ही मज़ेदार है। अंत तक बने रहिएगा और सुनिएगा। इस कुल मिलाकर के डुमरियागंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी यानी जिसको इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, उसकी तरफ से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो कुशल तिवारी घोषित हुए हैं। ये कुशल तिवारी यानी इनका पूरा नाम है भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी। भीष्म शंकर तिवारी जो है वो पूर्व मिनिस्टर और स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी के पुत्र हैं, जिनका एक दबदबा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में भी उनका खासा दखलंदाजी उनकी हुआ करती थी। आपको बताएं, भीष्म शंकर तिवारी ने पहला चुनाव 1999 में बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा था, जो कि आज श्रावस्ती कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में जाना जाता है, जहां पर वो लगभग 28,000 वोटों से हारे थे। उसके बाद में उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाने का काम खलीलाबाद सीट संत कबीर नगर से किया और वहां वो बहुजन समाज पार्टी से जीत करके संसद की दहलीज तक पहुंचे। भीष्म शंकर तिवारी उसके बाद चुनाव नहीं जीत पाए। आपको बताएं कि 2009 के बाद भीष्म शंकर तिवारी की स्थिति ऐसी हुई कि 2014 और 2019 में भी वो संसद भवन नहीं पहुंच पाए। आपको बताएं कि भीष्म शंकर तिवारी के टिकट श्रावस्ती से वो दावेदारी कर रहे थे और उनको श्रावस्ती में टिकट ना देकर के समाजवादी पार्टी ने उनको डुमरियागंज लोकसभा पर भेज दिया। आपको बताएं, डुमरियागंज लोकसभा सीट पे कुशल तिवारी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि हमने एक मजबूत प्रत्याशी पा लिया है। आपको बताएं कि उनका यह मानना है कि मुस्लिम और यादव तो थोक के भाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने को तैयार बैठा ही था, लेकिन अब ब्राह्मणों का भी अच्छा खासा वोट कुशल तिवारी लेके जाएंगे, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएगा। अब बात यह आती है कि और भी क्या ऐसे पहलू हैं जिस पर समाजवादी काफी अपने आप को बाछी उनकी खिली हुई है कुशल तिवारी के प्रत्याशी बनने के बाद। उन समाजवादियों का यह कहना है कि कुशल तिवारी के आने के बाद जो ऐसे ब्राह्मण थे जो खाटी भारतीय जनता पार्टी समर्थक थे, वह भी इस बार कुशल तिवारी को वोट देंगे। फिलहाल ये उनके समर्थकों का कहना है, वो देंगे या नहीं देंगे ये अलग बात है। साथ ही समाजवादी पार्टी के लोगों का ये भी मानना है और वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी वो अपने मुफीद पाते हैं। उनका मानना है कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर बात करें तो वहाँ पर जो राजनीति भाजपा की इर्द गिर्द घूमती है उसमें एक नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह का। राघवेंद्र प्रताप सिंह डुमरियागंज से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। 2017 में वो वहां से जीते थे और 2022 में वो चुनाव हार गए। राघवेंद्र प्रताप सिंह हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे और योगी आदित्यनाथ के राइट हैंड कहलाते थे। वो उनके सबसे करीबी व्यक्ति हैं योगी आदित्यनाथ के। और आपको बताएं, सैयदा खातून ने उनको 2022 में चुनाव हरा दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद सतीश चंद्र द्विवेदी, जो कि पूर्व मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में 2017 में चुनाव जीतने के बाद, 2022 में इटवा की जनता ने उनको इटवा विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में एक और कद्दावर नेता उस डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं, जिनका नाम है राजा बासी जैन प्रताप सिंह। आपको बताएं, ये भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं, काफी रसूख रखते हैं। समाजवादी पार्टी वहां के लोकल के लोगों का कहना है, खासतौर पर विरोधियों का कहना है कि इनमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं है जगदम्बिका पाल के बीच में। वो भी ये मानते हैं कि इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अगर बात होती है इटवा में समाजवादी पार्टी का रसूख किस किस का दांव पे लगा है, तो एक चिंकू यादव वहां के नेता है, लोकप्रिय हैं युवाओं में। और चिंकू यादव को लेकर के यह माना जाता है कि वो अंदर ही अंदर काफी घुट रहे हैं, कई दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों को ला करके प्रत्याशी बना दिया जाता है। कुशल तिवारी आते हैं, कभी कोई और आता है, लेकिन चिंकू यादव को अवसर नहीं दिए जाते हैं। माता बाबा भी वहां पर प्रत्याशी हो सकते थे। माता प्रसाद पांडे, जिनको माता बाबा के नाम से लोग जानते हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, 2 बार वो इस उत्तर प्रदेश विधानसभा के और बड़े ही रसूख वाले नेता हैं। आपको बताएं कि माता बाबा इटवा में एक अजय दुर्ग की तरह थे, लेकिन उनके दुर्ग को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो सतीश चंद्र द्विवेदी ने 2017 में किया। लेकिन 17 के बाद 22 में माता बाबा ने फिर से पटकनी सतीश चंद्र द्विवेदी को दी और फिर से वहां के विधायक बन गए। माता बाबा मुलायम सिंह यादव के उस समय के साथी हैं जब मुलायम सिंह लोकदल में काम किया करते थे। जब उनके पास एक भी कार्यकर्ता नहीं था, तब वहां पर उन्होंने छोटे छोटे तिनकों को बटोर करके समाजवादी पार्टी जैसे दल का निर्माण किया। और आपको बताएं कि आज इटवा क्षेत्र में माता बाबा का जो जलजला है उसकी भी रसूख देखने में आएगी अगर डुमरियागंज लोकसभा में
कुशल तिवारी पराजित होते हैं तो माता बाबा पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे और ये कहा जाएगा कि माता प्रसाद के जो संबंध है वो शायद ब्राह्मणों में उतने अच्छे नहीं हैं। ये भी एक प्रश्न चिन्ह पे खड़ा हो सकता है। लेकिन बात आती है कि क्या राघवेंद्र प्रताप सिंह राजू की शाख दांव पे नहीं है, जो कि योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हैं। सतीश चंद्र द्विवेदी पूर्व मंत्री हैं, उनकी भी शाख दांव पे लगी है अगर डुमरियागंज सीट हारते हैं तो। और इसके अलावा जयंत प्रताप सिंह जो बासी के अपने पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजा हैं वहाँ के और पूर्व मिनिस्टर रहे हैं, उनकी भी शाख पूरी तरह से दांव पे लगी हुई है। आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल डुमरियागंज के रहने वाले नहीं हैं, वह बस्ती के रहने वाले हैं और डुमरियागंज में बाहरियों का व्यापक दबदबा रहा है, चाहे वो राघवेंद्र प्रताप सिंह हो और चाहे वो कुशल तिवारी हो, या बात अगर करते हैं जगदम्बिका पाल की, तो ये सब बाहर के लोग हैं, ये लोकल से दार्द करके रहने वाले लोग नहीं हैं। कुल मिलाकर के अगर ये बात करते हैं कि क्या हर तरह से समाजवादी पार्टी सशक्त है, क्या समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगा दिया है, क्या जगदम्बिका पाल इस बार चुनाव हार रहे हैं, तो ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जगदम्बिका पाल के बारे में भी हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जगदम्बिका पाल का राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है। इन्होंने युवा कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की थी। आपको बताएं, जगदम्बिका पाल एक ऐसे युवा का नाम था उस समय जो अपनी मोटरसाइकिल बेच करके युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में दिल्ली जाता है और इतने प्रतिबद्धता के साथ, इतनी निष्पक्षता के साथ अपने पूरे जी जान से कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले जगदम्बिका पाल 2009 में डुमरियागंज में लगातार 4 साल तक दौड़ते रहे। एक एक गांव और हर गांव में 10 से 15 लोगों से व्यक्तिगत उनके संबंध हैं। आपको बताएं, जगदम्बिका पाल ने 2009 में पहली बार सदन का मुख देखा था। ये वही जगदम्बिका पाल हैं जो एक दिन के मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। आपको बताएं कि अगर अनुभव के हिसाब से देखा जाए राजनीति में, तो कुशल तिवारी उनके आगे अभी बच्चे हैं। आपको बताएं, कुशल तिवारी के पिताजी के साथ भी राजनीति कर चुके हैं जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल को लेकर के डुमरियागंज क्षेत्र के जो मुस्लिम हैं वह भी इतने आक्रामक नहीं रहते हैं। उनका मानना है कि जगदम्बिका पाल लोकल इश्यूज में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। जगदम्बिका पाल का अगर संसदीय अनुभव कहा जाए तो लगभग 15 वर्षों का उनका संसदीय अनुभव हो चुका है। 2009 में वो कांग्रेस पार्टी से जीतते हैं और 2014 में वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी में आस्था व्यक्त करते हुए वो भाजपा में आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद 2019 में भी वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें तीसरी बार मौका दिया है डुमरियागंज में कमल खिलाने का। और एक तरह से देखा जाए तो जगदम्बिका पाल का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। अगर देखा जाए तो जगदम्बिका पाल लगभग हर गांव से परिचित हैं। वहीं पर कुशल तिवारी अभी नए हैं उस क्षेत्र के लिए और उस क्षेत्र में अभी उनका वो रसूख नहीं है जो रसूख जगदम्बिका पाल ने अपना बना रखा है। फिलहाल जातीय समीकरण के आधार पर कुशल तिवारी तगड़े नजर आते हैं और इंडी गठबंधन के हिसाब से देखा जाए तो कुशल तिवारी बहुत ही जबरदस्त चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जगदम्बिका पाल के साथ पॉजिटिविटी क्या है? एक तो अपने क्षेत्र में कंटिन्यू रहना, दूसरा जगदम्बिका पाल लोगों के बीच में रहते हैं, बात करते हैं, तीसरी बात सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की है और भाजपा की योगी सरकार का कामों का ब्यौरा। दूसरा अगर बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार के कामों योजनाओं का एक उन्हें फायदा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ग है जो लाभार्थी है, जिसने आवास पाया है, शौचालय पाया है, पानी जल से नल की योजना में भी वो भागीदार रहे हैं। 6,000 रुपए अकाउंट्स में जा रहे हैं और 370 से लेकर राम मंदिर जैसे मुद्दे भी जगदम्बिका पाल के तर्कश में बने हुए हैं। आपको बताएं कि जगदम्बिका पाल अगर बात करें तो उनके पास मोदी और योगी जैसे शहर का ब्रह्मास्त्र है उनके पास। अब देखना यह है कि लड़ाई बड़ी रोचक है। अगर आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आसानी से चुनाव जीतेगी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुशल तिवारी एक तगड़े प्रत्याशी के रूप में डुमरियागंज में आए हैं। हो ना हो, अगर समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ करके एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जिसमें एक तरफा चुनाव नहीं जाने वाला है। जगदम्बिका पाल को भी बड़ी मेहनत करनी होगी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनके लोग हैं उनके मनमुटाव को उन्हें दूर करना होगा। फिलहाल इस मामले में जगदम्बिका पाल बड़े ही माहिर माने जाते हैं। ये वही जगदम्बिका पाल हैं जो अपने जिले बस्ती से लेकर के लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल के क्षेत्र में बड़े ही लोकप्रिय हैं। अब आप कहेंगे ये लोकप्रिय अपने जिले से बाहर कैसे हो गए, तो आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं थे, क्योंकि एक दिन के मुख्यमंत्री थे या भी उत्तर प्रदेश के 99% लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल ने जो गोंडा होते हुए वया बलरामपुर और
गोरखपुर तक जो लूप लाइन थी उसकी बड़ी लाइन का काम कराने के लिए ये सदन में भी खूब लड़ाई लड़ते रहे। 2009 में जब पहली बार सांसद बने थे तो उन्होंने मैडम सोनिया के सामने बड़े ही जबरदस्त अपनी स्पीच दी थी और उस स्पीच में इन्होंने सोनिया गांधी से भी कह दिया था कि मैडम क्या रायबरेली होता तब भी आप यही कहती कि ये बाद में होगा या ये प्रश्न बाद में उठाया जाएगा। इस बेबाकी अंदाज से, इस तेवर की वजह से जगदंबिका पाल को लोग पसंद करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो डुमरियागंज में 3 मुख्य प्रत्याशी हैं, जिसमें कुशल तिवारी यानी भीष्म शंकर तिवारी, कुशल तिवारी समाजवादी पार्टी। दूसरे प्रत्याशी की बात करते हैं जगदंबिका पाल जो कि बस्ती से हैं, कुशल तिवारी गोरखपुर से हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो ख्वाजा शमसुद्दीन भी गोरखपुर से हैं जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं पर एक अमर चौधरी जो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से भी आए हैं, वह भी किसी न किसी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। खास तौर पर अगर बात करें तो ख्वाजा शमसुद्दीन क्या कुछ बिगाड़ेंगे, क्या मुसलमानों का वोट काटेंगे, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन लोगों का मानना है कि मुसलमान वहां पर ख्वाजा शमसुद्दीन का समर्थन नहीं करने वाला है। वो एक तरफा वोट करेगा तो सिर्फ भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी को करेगा, उसने तय कर लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी चिंकू यादव के मन में कसक जरूर है और हो सकता है कि चिंकू यादव इसको लेकर के ऊपर से दिख रहे हों, अच्छे हों, लेकिन चिंकू यादव भी कोई खेल कर सकते हैं। फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चुनाव बड़ा ही रोचक है और देखना यह है कि इस चुनाव में जीतता कौन है। ये चुनाव एक तरफा नहीं जा रहा है, ना तो समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत रही है, ना ही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए चुनाव थोड़ा और भी दिलचस्प हो गया है। देखना यह है कि 4 जून को डुमरियागंज की जो जनता है वह लोकसभा में कमल खिलाती है या साइकिल चलाती है। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। आप इसको लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।